डियर स्टूडेंट्स, 70वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन 8-10 दिनों में आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन का डेट कंफर्म है 17 नवंबर। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, बीपीएससी का 70वीं का नोटिफिकेशन नहीं आया, वैकेंसी नहीं आया है, लेकिन वैकेंसी जब भी आएगा आनन फानन में फॉर्म भरे जाएंगे, आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा। एग्जामिनेशन का डेट आ गया है 17 नवंबर को, यह एग्जामिनेशन होने जा रहा है। और अगर अभी तक आपने उस ढंग से तैयारी नहीं की है, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, डीमोटिवेशन हो रहा है, तो आपको एक मंत्र हम देते हैं। अभी भी आपके पास समय है, इतना टाइम है कि जीरो से तैयारी करके अभी भी इस एग्जामिनेशन को आप निकालने की हालत में हैं। कैसे? अगर आज की स्थिति की बात करें तो आपके पास लगभग 60 दिन है, रफली 55 दिन ही रखिए ना, 55 से 60 दिन आपके पास है। जीरो से तैयारी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, आपको हम आज एक एकदम शॉर्टकट और डायरेक्ट हिट करने वाला मेथड बता रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर रिएक्शन देंगे, लेकिन आपको जो मंत्र हम दे रहे हैं बिल्कुल ये काम करने वाला है। और ये है, अगर आपने अभी से भी स्टार्ट नहीं लिया है और आज से भी आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो आपको हम 3 काम कहेंगे और उसका शॉर्टकट बताएंगे कि वो 3 काम शॉर्टकट कम समय में कैसे करके अभी भी इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। यकीन मानिए ये काम करता है। पहली बात, जो भी जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहती हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी रखिए, उसमें डेली का रूटीन रखिए कि इसे हम किए बिना सोएंगे नहीं। चाहे 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उस टाइम को मेंटेन कीजिए, उस शेड्यूल को मेंटेन कीजिए, क्योंकि इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। और कई बार लास्ट मोमेंट का प्रयास गोल पोस्ट को जाकर हिट करता है, सीधे लक्ष्य पे, टारगेट पे जाता है। तो जो भी आप जितने भी टाइम दे रहे हैं, जितना भी स्टडी कर रहे हैं, जितने भी घंटे दे रहे हैं, उस टाइम को मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, जितनी भी घंटे आपकी तैयारी है। दूसरी बात, आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। मतलब ये कि कौन सा आपका कमजोर पक्ष है, वीक पॉइंट है, उसको पहले लाइए अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे अपने उस कमजोरी को दीजिए और 1 घंटे सब्सिडियरी को दीजिए, वैसे क्षेत्र को दीजिए जिसमें आप ठीक ठाक हैं। तीसरा पॉइंट, करंट अफेयर्स को घोल कर पी जाइए, घोल कर पी जाइए, ये आपका रिजल्ट निकाल देगा। करंट अफेयर्स आपका रिजल्ट निकाल देगा। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपने हल कर लिया, ये आपके रिजल्ट को कंफर्म कर देगा, वहां तक पहुंचा देगा जहां से कट ऑफ बनता है। अब आइए उस शॉर्टकट की हम बात कर रहे थे। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं लिया है या आधे अधूरे मन से अभी तक पढ़ाई की है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या पढ़े थे सब भूल चुके हैं, एकदम शॉर्टकट मेथड आपको हम बता रहे हैं। और वो है, आपके पास क्रॉन या लुसेंट होगा, घोल कर पी जाइए। ये उतनी मोटी बुक भी नहीं है, इसे आपने पहले भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो ये ऐसा गाइड बुक है जिसमें समरी है और बहुत अच्छा समरी है। तो लुसेंट या क्रॉन को घोल कर पी जाइए। साइंस में एक बुक को फॉलो कीजिए, साइंस के लिए अलग से थोड़ी सी तैयारी को बढ़ाइए। कोई बुक आपके पास होगी उसी को आप पढ़िए। हमारी अगर आप बात करेंगे तो हम भी बताएंगे कि कौन सी बुक हो सकती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि लुसेंट क्रॉन के गाइड बुक से पढ़िए और साइंस में थोड़ा सा अपना समय बढ़ाइए। चैप्टर को पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा यूट्यूब देखिए, उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, साइंस पे थोड़ा सा समय दीजिए। और करंट अफेयर्स आपका रिजल्ट निकाल रहा है, तो करंट अफेयर्स को घोल कर पीना होगा। ये घोल कर कैसे हम पिए? एक मंथली हम बार बार कह रहे हैं, चाहे आप किसी चैनल पे जाइए, किसी को फॉलो कीजिए, एक मंथली लीजिए, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे कोई और मैगजीन हो। एक मंथली मैगजीन 1 जनवरी से उठाइए और स्पीडी जो ईयरली मैगजीन है, वार्षिकी है, उसे पूरा बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ जाइए। हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको बाद में रिव्यू करेंगे, स्पीडी से, ईयरली से 8 से 10 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स का, लिख लीजिए। आज हम बाद में भी बात करेंगे। हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे पिछले साल नहीं आया, 69th का छोड़ दीजिए, 69th के क्वेश्चंस एकदम अलग प्रकार के आए थे। अगर वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो पिछले सालों का रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि इस मैगजीन से 1-2 बार तो 15-16 क्वेश्चंस भी आए हैं। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि 8 से 10 क्वेश्चंस डेफिनेट है। दूसरी बात, एक डेट वाला करंट अफेयर्स का बुक आया है या मैगजीन, जो कहिए, उस डेट वाइज को जरूर पढ़ जाइए। 8 से 10 वहां से भी क्वेश्चन आएगा। हो सकता है स्पीडी और उस डेट वाइज से कॉमन कुछ क्वेश्चन हो जाए, उसमें भी आए, इसमें भी आए, लेकिन सेपरेटली अगर बात करेंगे तो 8-10 क्वेश्चन उस डेट वाइज वाले करंट अफेयर्स से भी आएगा। अगर रफली दोनों को मिला दें तो 15 क्वेश्चन इन दोनों से आना ही आना है।
लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होगा। 15 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि यहां से आना ही आना है, तो इसमें थोड़ा समय बढ़ाइए। और मंथली वाला जो हम बोल रहे हैं, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, अगर ये हो जाए तब तो दी बेस्ट है। तो वहां से भी 8-10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन निकल आएगा, आपका 20 प्लस हो रहा है। और थोड़ा सा हम कहते हैं किसी मेंटर को, किसी यूट्यूब को फॉलो कीजिए, कुल मिलाकर आपका मैक्सिमम करंट अफेयर्स भी हल होगा। क्योंकि आपकी किताबों को हमने कर्टेल कर दिया ना। तो एम लक्ष्मीकांत हम कह रहे हैं क्योंकि ऐसा पड़ाव है समय का जब मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी जा सकती ना। अब हम कह रहे हैं कि आप महेश बर्णवाल करें, ना हम कह रहे हैं कि प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक करें, क्योंकि समय नहीं है। पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं तब जरूर उसे रिवाइज कीजिए। लेकिन हम उनके लिए कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने समय नहीं दिया, अब उनके पास समय नहीं था, वो जॉब कर रहे थे या पढ़ाई को अच्छे से सीरियसली नहीं लिया, लेकिन पढ़ रहे थे आधे अधूरे मन से, अब फिर से स्टार्ट करके मजबूती से आगे बढ़ना चाहते हैं। उसका हम उपाय बता रहे हैं कि लुसेंट या क्रॉन को चार्ट जाइए। एक साइंस की कोई भी बुक नहीं मिल रही है तो लुसेंट क्रॉन को ही अच्छे से पढ़ जाइए और उसका एक ऑब्जेक्टिव बना जाइए। हर चैप्टर का उसका ऑब्जेक्टिव बना जाइए। साइंस में करंट अफेयर्स एकदम घोल कर पीना, जिसका उपाय हमने बता दिया। और बिहार स्पेशल कोई एक बुक, बिहार स्पेशल तो पढ़ना पड़ेगा। 20 से 25 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल में रहेगा, जिसमें करंट रहेगा और स्टैटिक रहेगा। तो एक बुक बिहार का तो पढ़ना ही पड़ेगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं या छोड़ नहीं सकती हैं। कोई भी जो भी बिहार की जिस भी तरह की बुक है, एक बिहार की बुक आपको साथ में लेकर चलना है। तो एकदम शॉर्ट हमने कर दिया। क्या किया? लुसेंट या क्रॉन गाइड बुक को घोल कर पी जाइए। करंट अफेयर्स पर पूरा जोर लगाइए, जिसमें मंथ वाइज आइए, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, और एक ईयरली मैगजीन वार्षिकी कर लीजिए, जैसे स्पीडी का जो ब्लू कलर वाली स्पीडी है, स्पीडी का नकल भी मार्केट में है, याद रखिएगा। ओरिजिनल स्पीडी पब्लिकेशन देख करके समझ करके अपने बुक सेलर से बात कीजिए, ओरिजिनल बुक मांगिए, वो कर लीजिए। और वो जो डेट वाला आया पेपर कटिंग, उसे कर लीजिए। करंट अफेयर्स में बहुत अच्छी स्थिति आपकी हो जाएगी। साथ में बिहार स्पेशल, हमने कहा कि बिहार स्पेशल करना है। और अगर साइंस में आप कमजोर हैं तो साइंस में आपको हम उपाय बता रहे हैं। अब अगर साइंस आपसे नहीं संभलता है, इसमें आप कमजोर हैं, तो क्या करें? आपके पास घटना चक्र हो सकता है, आपके पास लुसेंट का साइंस हो सकता है, आपके पास इंसाइक्लोपीडिया हो सकता है, आपके पास अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स हो सकता है। इसमें से कोई भी आपके पास है, उससे पढ़िए और इसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। इसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। अब ऑब्जेक्टिव में लुसेंट या क्रॉन या घटना चक्र या इंसाइक्लोपीडिया कोई भी आपके पास है, या वाणी प्रकाशन कोई भी आपके पास है, साइंस पढ़ करके उसके चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। जैसे आपने प्रकाश पढ़ा, दर्पण, लेंस, इंद्रधनुष, पूर्णांतिक परावर्तन, दृष्टि दोष आपने पढ़ा लाइट में, साइंस में, इसके ऑब्जेक्टिव जाकर बना लीजिए। प्रकाश का उसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। ये कोई भी बुक आपके पास है जो अभी 4-5 का हमने नाम लिया, उसके ऑब्जेक्टिव भी आप बना लेंगे, साइंस भी आपकी अच्छी स्थिति हो जाएगी। और अगर समझ में नहीं आ रहा, चैप्टर आपने पढ़ा समझ ही में नहीं आया, तो YouTube पे जाइए जिसमें ज़्यादा व्यूज़ हैं और जिसमें समय कम है, 10 मिनट का, ज़्यादा मत दीजिए। मान लेते हैं कि लाइट में क्या पढ़े आपको समझ में नहीं आ रहा, YouTube पे जाइए, प्रकाश, अगर हिंदी वाले हैं प्रकाश बोलिए, बहुत सारा चैनल आ जाएगा जिसमें ज़्यादा व्यूज़ है, उसे देख लीजिए। और ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट वाला साइंस भी आपका हो जाएगा। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, जिसमें 4-5 बुक हमने बता दिया, कोई भी एक आपके पास है। तो ये तो हो गया उस स्थिति में, हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं उस स्थिति में जब अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया और ऑफिसर बनने का सपना है, समय बीत गया, लगा कि टाइम निकल गया, आप क्या करें? उसका उपाय हम बता रहे हैं। अभी टाइम नहीं निकला है, ध्यान दीजिए, टाइम अभी नहीं निकला है, अभी भी आपके पास 60 दिन है। आज से लगिए ना, क्रॉन लुसेंट में से एक को बिल्कुल चार्ट जाइए। करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, बिहार स्पेशल एक कीजिए, और अगर हो सके आपसे तो स्पेक्ट्रम आधुनिक भारतीय इतिहास का रोज 10-10 पेजेस पढ़ लीजिए। बस आपका आधुनिक भारतीय इतिहास का मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये स्थिति हो गई। तो सबसे पहले डेडिकेशन लेवल बढ़ाइए। आप डीएसपी बनने जा रहे हैं, एसडीएम बनने जा रहे हैं, सीटीओ, एजुकेशन ऑफिसर, रजिस्ट्रार, जेल सुपरिटेंडेंट, कमाल के पोस्ट हैं, लेवल 7 से लेकर लेवल 9 तक के। तो अगर इसे अपनी मुट्ठी में करना है तो पॉजिटिव रहिए, मेहनत बढ़ाइए, डिसिप्लिन रहिए। जितने भी घंटे पढ़ना है डेली पढ़ना है, डिसिप्लिन से पढ़ना है, और जब तक ये समाप्त नहीं होगा आप बेड पे नहीं जाएंगे। टेक केयर।